नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। अस्पताल की एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने के मामले में मुख्तार अंसारी से अब पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए बाराबंकी पुलिस की एक टीम बांदा जेल जाएगी। मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी के लिए बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ था। इसके साथ ही कई पुराने वीडियो भी मुख्तार अंसारी इसी निजी एम्बुलेंस में नजर आया था। कई पुराने वीडियोस पे एम्बुलेंस मामले में मुख्तार के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा चुका है और अब बाराबंकी पुलिस बांदा जेल जाकर मुख्तार से इस मामले में पूछताछ करेगी। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए। राजीव, बताइए और क्या जानकारी। अस्पताल की एम्बुलेंस का प्रयोग करने के मामले में मुख्तार अंसारी से पूछताछ होगी। यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, डॉन है, जो बांदा जेल में बंद है। इसके कई सारे वीडियो जो पुलिस को हाथ लगे हैं, पुराने वीडियो हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी इस एम्बुलेंस का यूपी 41807171 जिसका एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा था, जिस मामले में बाराबंकी में मुकदमा भी दर्ज किया गया मुख्तार अंसारी और अलका राय समेत कई लोगों के खिलाफ, क्योंकि फर्जी पता था, फर्जी कागजात थे, फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया गया था। उसको लेकर अब बाराबंकी की पुलिस बाकायदा एक टीम गठित की जा रही है, जो बांदा जेल में जाएगी और मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी कि आखिर जो कूट रचना की गई थी, जो फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे, फर्जी पते पर एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, कौन कौन लोग थे और क्या इसकी पूरी हकीकत है। इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी से पूछ जाएगी कि किस अधिकार से एम्बुलेंस का प्रयोग किया जा रहा था, क्योंकि एम्बुलेंस को निजी इस्तेमाल में उपयोग नहीं किया जा सकता। तो कई सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर अब पूछताछ होगी। एम्बुलेंस के जो तथ्य बाराबंकी पुलिस को हाथ लगे हैं, वीडियोज लगे, उसके आधार पर पूछताछ होगी। मनु, बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्तार से पूछताछ होगी, बाराबंकी पुलिस करेगी बांदा जेल में जाकर। उसके बाद संभावना है कि कई बड़े खुलासे मुख्तार इस पूछताछ के दौरान कर सकता है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। बिना व्हील चेयर के दिखा है मुख्तार। न्यूज 18 के पास मुख्तार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कानपुर में काफिले से उतरा था मुख्तार, सट्टी थाने में उतरा था मुख्तार, पैदल चलते हुए दिखा है मुख्तार। देखिए तस्वीरें, आप देखिए। अब तक आपने घुटनों पर देखा था मुख्तार अंसारी को, व्हील चेयर पर, लेकिन ये तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। बिना व्हील चेयर के, बिना अपने पैरों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है मुख्तार अंसारी। सट्टी थाने में उतरा था और इसी तरह से पैदल चलते हुए नजर आया था मुख्तार अंसारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक आपने व्हील चेयर पर मुख्तार को देखा था। जिस तरह से लगातार आरोप लगते रहे हैं कि मुख्तार अंसारी अपने स्वास्थ्य को लेकर बहाना बनाता रहा है, और अब तस्वीरें आप देखिए कि अपने पैरों पर चलता नजर आ रहा है मुख्तार अंसारी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। लखनऊ से मुख्तार पर नजर रखी जा रही है। मुख्तार की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। डीजी जेल आनंद कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। न्यूज 18 के पास इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं। मुख्तार के बैरक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्तार की बांदा जेल में लखनऊ से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। डीजी जेल आनंद कुमार खुद पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है मुख्तार की बैरक की। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में स्कूटर टकराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और हथियार चले हैं। दोनों पक्षों से एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा मामला थाना कुआरसी थाना क्षेत्र का है। तो अलीगढ़ से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। 6 लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों में किस तरह से लाठी डंडे चले हैं, आप देखिए। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना इलाके में नाबालिग लड़की के चचेरे भाई पर रेप का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक लड़की घर में अकेली थी। परिवार खेत पर फसल काटने के लिए गया था। इसी दौरान आरोपी ने लड़की से दरिंदगी की है। पुलिस कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। क्षेत्र बेहटा गोकुल के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने थाने आकर के सूचना दी कि वो लोग अपने खेत में गए थे। उसी दौरान उनकी पुत्री का चचेरा भाई उनके घर में आया, उनकी पुत्री के साथ गलत काम किया। इस प्रकरण में जो तहरीर प्राप्त हुई थी, तदनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है
पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा जा चुका है। अब बेहतर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा में दिल्ली के जीएसटी डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर की पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। महिला के परिजनों का आरोप है कि उसके पति अमन सिंगला और उसके परिजनों पर दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। मामला नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 99 की सुप्रीम कोर्ट सोसाइटी का है। एक सुप्रीम टावर है, वहाँ पे एक अमन सिंगला रहते हैं जो रेवेन्यू सर्विसेज में है। उनकी वाइफ के साथ कुछ अनबन चल रही थी। उसी क्रम में उनकी वाइफ ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है और इसकी सूचना के बाद तुरंत उनको यहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। अमन सिंगला हैं और उनके पेरेंट्स हैं। इन 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है और इसमें जो वैधानिक कार्रवाई है की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर में पुलिस अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी कर रही है। छापेमारी में पिछले 24 घंटे में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी अवैध शराब के कारोबार में शामिल थे। इनके पास से 385 लीटर अवैध शराब भी बरामद की गई है। यही नहीं, 18,000 लीटर लहर नष्ट किया गया है। इसके साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 भट्टियों को नष्ट किया है। चुनाव के दशक जनपद में अवैध शराब का निष्कर्षण करने वाले, बिक्री करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में कल रात्रि में जनपद के विभिन्न थानों में 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 385 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है और करीब 18,000 लीटर लहर नष्ट किया गया है। ये कार्रवाई पंचायत चुनाव के दशक चल रही है और लगातार जारी रहेगी। अमरोहा से खबर है, यहां डिडोली थाना पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। 100 पेटी शराब एम्बुलेंस में भरकर हरियाणा से अमरोहा लाई जा रही थी। एम्बुलेंस की नंबर प्लेट बदलकर शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने शराब तस्करों के पास से 4 लाख रुपए की अवैध शराब, 1 तमंचा और 2 चाकू बरामद किए हैं। उधर हरदोई की माधोगंज पुलिस ने एक अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक असलाहा निर्माता को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी राइफल, 7 तमंचे और भारी मात्रा में अदबने असलहे और बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम गगैया मजरा बढ़नवा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मनोज शर्मा है, रहने वाला बेलग्राम थाना क्षेत्र का है। इसके पास से एक अदद 315 बोर देसी बंदूक, 6 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदद तमंचा 12 बोर। उधर सुल्तानपुर में पुलिस ने एक अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पूरा मामला धम्मोर इलाके का है। यहां पुलिस को सूचना मिली कि पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश को लेकर बड़े स्तर पर अवैध असलहों का निर्माण हो रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने धम्मोर इलाके में हनुमंत इंटर कॉलेज के पास पहुंची, जहां पर भारी मात्रा में अवैध असलहों का निर्माण हो रहा था। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित असलहे समेत असलहे बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। वहाँ पे उसे 10 निर्मित कट्टे बरामद हुए हैं और 6 अर्धनिर्मित हैं और 4 अदद जिंदा कारतूस, 2 अदद खोखा। और जो ये अवैध असलहा बनाए जाते हैं उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है, आरी और इत्यादि, वो सब बरामद हुआ है। इसमें जो 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं उनका नाम दयाशंकर कश्यप और मोहम्मद आरिफ है। इनका कई आपराधिक इतिहास है। ये पहले से भी कई मुकदमों में जेल जा चुके हैं। शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने घर के अंदर चल रही फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित असलाहा बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से अवैध असलाहा फैक्ट्री के संचालक को भी गिरफ्तार किया है। क्षेत्र तिलहर में एक आवासीय कॉलोनी में 3 मकानों के ताले तोड़े गए थे। एक मकान में चोरी भी हुई थी। इसका गैंग का पूरा पर्दाफाश किया गया था। इसमें लोग गिरफ्तार किए गए थे। इसमें एक बचा अभियुक्त था शमशाद, ये फरार चल रहा था। इसको कल थाना तिलहर पुलिस को नेशनल हाईवे के पास से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इससे उस चोरी के नकदी और आभूषण भी बरामद हुए हैं।
पीलीभीत के पूरनपुर में पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 60 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। साथ ही शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पंचायती चुनाव में सप्लाई के लिए आरोपी शराब बनाने का काम कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आरोपी पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे। बदायूं में नो ड्यूज के नाम पर अमीन का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। मामला दातागंज तहसील परिसर का है, जहां पर अमीन अनूप पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आरोप है कि अमीन पंचायत चुनाव के लिए नो ड्यूज बनाने की एवज में 200 से 500 रिश्वत लेता है। मामले की शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अब आपको दिखाते हैं एक विधायक का हाई वोल्टेज कुर्ता फाड़ ड्रामा। कैसे फटा विधायक का कुर्ता, क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा और मार दिया। देखा आपने, एक बार फिर देखिए। हम आपको सड़क पर लौटने वाले शख्स का पूरा परिचय देंगे। ये हैं रानीगंज के बीजेपी विधायक धीरज ओझा। एसपी ऑफिस से बड़बड़ाते हुए निकलते हैं। हाथ में शर्ट है, जुबान पर एसपी पर मारपीट करने का गंभीर आरोप। और देखते ही देखते विधायक जी सड़क पर लौट जाते हैं। मार दिया मुझको, प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा और मार दिया। मुझको मार दिया कप्तान ने, मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है। विधायक जी की नौटंकी यही नहीं रुकी। सड़क पर लेटे लेटे जब कंकड़ सिर में चुभने लगे तो हाथों को तकिया बना लिया। मार डालेगा मुझको, गोली मारने के लिए कह रहा। इतने में पीछे से विधायक जी के समर्थकों की आवाजें आने लगी। समर्थक कहने लगे विधायक को गोली मारने की बात कही गई। मार डालेगा मुझको, गोली मारने के लिए कह रहा, गोली मारेगा। इतना कहना नहीं था कि एसपी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। समर्थकों की भीड़ एसपी ऑफिस के गेट पर जमा होकर नारेबाजी करने लगी। खैर, समर्थकों ने किसी तरह से विधायक को सड़क से उठाया, लेकिन वो वहीं बैठकर नारेबाजी करते रहे। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल विधायक धीरज ओझा अपने एक समर्थक आमिर का नाम पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहते थे, लेकिन डीएम और एसपी की जांच में ये पता चला कि आमिर और उसकी पत्नी का नाम दादूपुर गांव की वोटर लिस्ट में पहले से जुड़ा था और विधायक अपने समर्थक के नाम को शिवगढ़ ब्लॉक के लिए जोड़ना चाह रहे थे। जब एसपी ने इसके लिए इनकार किया तो विधायक हंगामा करने लगे। वहीं डीएम ने भी इस पूरे मामले में विधायक की सिफारिश को खारिज कर दिया, जिससे नाराज विधायक जी सड़क पर लौटने लगे। जो आवेदक है उसको उपलब्ध करा दी गई थी, परंतु माननीय विधायक जी का कहना था कि उसका जो नाम है उनके जो समर्थक थे उनका नाम वोटर सूची में जोड़ा नहीं जा रहा है, जो कि गलत है। जो हमारे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं जो एसडीएम रानीगंज हैं, उनके द्वारा जांच करके उस दावे को गलत पाए हुए उसका नाम नहीं जोड़ा गया था। उसके बाद अन्य हमारे अपर जिला अधिकारी के द्वारा उप जिला अधिकारी जो हमारे मुख्यालय पर उपस्थित है अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, उनके द्वारा भी जाँच की गई थी। उनके द्वारा भी वो दावा पोषण नहीं पाया गया था, परंतु उन दोनों जाँचों से संतुष्ट न होने के बाद भी उसकी जाँच जो है अपर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा करी गई थी, उसमें भी वो दावा पोषणी नहीं पाया गया था, तो इसलिए उसको दावे को निरस्त किया गया था, जिससे वो उनके समर्थक शुभ थे। लेकिन एसपी साहब ने गलत, मैं विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा प्रोटोकॉल भी है, उनको ऐसी बात नहीं करना था हमसे। तो भाई मैं तो राजनीति में छात्र जीवन से राजनीति करके मैं आया हूँ, मैं बहुत एसपी और डीएम और बहुत एडीजी सब देखा हूँ मैं, तो मैं ऐसे नहीं डरने वाला हूँ। न मैंने किसी ज़मीन कब्जा किया है, न कभी मैं अपराध कराता हूँ यहाँ राजनीति में, और ऐसे लोग से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए हमारे साथ इस दौरान विधायक और एसपी में डीएम ऑफिस में बहस भी हो गई, जहां दोनों की बहस सबके सामने खुलकर आ गई। मैंने अलग रजिस्टर बनाया हुआ, आपका अलग रजिस्टर बनाया हुआ मैंने। अब एक ही विधायक आप गोली मारेंगे, आप भी गोली, पूरी विधानसभा आएगी मारो। और फिर इसी के बाद विधायक जी बिफर गए।
शर्ट उतारकर सड़क पर बैठ गए, सड़क पर ही लौट गए और वहीं से नारेबाजी करने लगे। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। रुक रहे एक छोटे से बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर
न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना।